मनमोहन सिंह के निधन से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शोक की लहर है। अमेरिका, यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी मनमोहन सिंह को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को याद किया और बताया कि कैसे भारतीय नेता ने उनके जेल में रहने के दौरान उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की थी। हालांकि अनवर इब्राहिम ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वे साफ रूप से इस भाव से प्रभावित थे। दरअसल याद हो तो मलेशियाई नेता को साल 1999 से 2004 तक जेल में रहना पड़ा था। तब उनकी सजा पलट दी गई थी। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। एक्स पर इब्राहिम ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में से एक के रूप में उभरने की दाई के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने लिखा कि राजनेता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़े अजीब हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय कर्मी के तौर पर वे निर्विवाद रूप से ईमानदार और दृढ़ थे। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने लिखा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं और अब समय आ गया है कि वे मलेशियाई लोगों के साथ साझा करें कि उनके कारावास के सालों के दौरान मनमोहन सिंह ने ऐसी दयालुता दिखाई जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। उन्होंने मेरे बच्चों, खास तौर पर मेरे बेटे ईशान के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की थी। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने लिखा कि हालांकि उन्होंने शानदार पेशकश को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस तरह के इशारे से निसंदेह उनकी असाधारण मानवता और उदारता को दर्शाया। उन्होंने लिखा कि उस काले दिनों में जब वे कारावास की भूल भुलैया से गुजर रहे थे, मनमोहन एक सच्चे मित्र की तरह उनके साथ खड़े रहे। शांत उदारता के ऐसे कार्य मनमोहन सिंह को परिभाषित करते हैं और वे हमेशा उनके दिल में अंकित रहेंगे। अलविदा। उधर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि जुलाई 2011 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि यदि ऐसा कोई और हमला होता है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी। पूर्व ब्रिटिश पीएम कैमरन ने साल 2019 में आई अपनी किताब फॉर द रिकॉर्ड में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वे एक संत पुरुष थे, लेकिन भारत के सामने आने वाले खतरों के बारे में वे सख्त थे। अब मनमोहन सिंह के जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सुनिए भारत के राजनेताओं ने क्या कहा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था। जैसा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिसपे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा जाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उनमें। और उसके बाद जो हमारा एजेंडा बना, अलायंस का एजेंडा कांग्रेस और पीडीपी का, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत जो है उनका रोल रहा। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता। 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ।